ओर से रिलीज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। चंद्रभान पासवान बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए देखिए वोटिंग होनी है और इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान किया गया, लेकिन इंतजार बीजेपी का था कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर बीजेपी एक बार दाव लगाती हुई नजर आएगी। और देखिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ये प्रेस विज्ञप्ति भी आपको हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके बाद बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। क्योंकि देखिए अभी चंद्रभान जो है वो अभी इस वक्त जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब उनको टिकट देने के बाद एक नई पहचान की ओर वो जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की क्या तैयारी है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल देखिए बना हुआ है। क्योंकि 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और लगातार तैयारियों में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। और ये आपको प्रेस विज्ञप्ति हम दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान मिल्कीपुर से कर दिया गया है। चंद्रभान पासवान बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और अयोध्या से आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो लखनऊ से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। लेकिन सबसे पहले विक्रम आपका रुख करूंगी, इंतजार था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वो कौन सा चेहरा मैदान में उतारेगी। इस बार मिल्कीपुर सीट पर चंद्रभान पासवान को उतार दिया गया है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और चंद्रभान पासवान की अगर बात की जाए तो चंद्रभान पासवान लंबे समय से अयोध्या के खास तौर पर मिल्कीपुर सीट पर एक्टिव रहे हैं। लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े स्तर पर लगातार काम कर रहे थे। कार्य समिति के सदस्य भी हैं मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान, और लगातार जिस तरीके से कहा जाए कि भाजपा के जो काम है, भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो पूरी लगातार जो योजनाएं चल रही हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम बड़े स्तर से चंद्रभान पासवान के द्वारा किया जा रहा था और उसी का इनाम कहा जाए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर बात की जाए तो चंद्रभान पासवान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिल्कीपुर सीट के हिसाब से सेट भी बैठते हैं और उसी को देखते हुए कि बड़ी जिम्मेदारी कहा जाए चंद्रभान पासवान को दी गई है। देखिए अगर मिल्कीपुर सीट की अगर अभी तक की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है और अब भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को उतार दिया है। और सीट के समीकरणों के आधार पर अगर देखा जाए तो 3,23,000 मतदाता मिल्कीपुर विधानसभा सीट में है, जिनमें कि अगर दलितों की बात की जाए तो दलितों में 57,000 पासी हैं, 12,000 कोरी हैं और 16,000 रैदास हैं और अन्य लोग हैं इसी में। और पिछड़ों में 50,000 यादव, 23,000 चौरसिया, 5,000 पाल और 6,000 मौर्य, और सवर्णों में ब्राह्मण और गोसाई 75,000 और ठाकुरों की संख्या 22,000 और वैश्यों की 18,000 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पासवान जी जो हैं वो दलित और पिछड़ों की समीकरण में पूरी तरीके से सेट बैठ रहे हैं और अवधेश प्रसाद भी इन्हीं वोटों के आधार पर लगातार लंबे समय से वहां पर जीत हासिल कर रहे थे। जो इस बार जब वो सांसद हो गए हैं तो उनके बेटे को अजीत प्रसाद को अब समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है। तो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने छांट कर एक ऐसा नाम निकाला है जो समाजवादी पार्टी के कोर वोट पे, खास तौर पर मिल्कीपुर के कोर वोट पर बड़े स्तर पर सेंधमारी करेंगे। ठीक है, आकाश भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अयोध्या नाम जहां पर आ जाता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ऐसे में अपनी हार को दोबारा से हार ना हो, बीजेपी ये जरूर कोशिश में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ये चाहती कि भाई उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो दोबारा से देखने को ना मिले। क्या लगता है कि भाई पासवान को मैदान में उतार दिया गया है, कितनी मेहनत रंग लाएगी इस बार? देखिए चित्रा, अगर बात करिए तो लगातार जो सीट थी मिल्कीपुर की, ये वैसे भी भाजपा की प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रभानु पासवान ऐसा चेहरा है जो कि जिला पंचायत समिति कार्य समिति के में भी रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से, जैसा कि भाजपा कहती है हमेशा जमीनी नेता होने चाहिए, तो जो लगातार मिलनसार और क्योंकि रुदौली और मिल्कीपुर दोनों क्षेत्र जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चंद्रभानु पासवान दोनों क्षेत्र में
में बराबर नजर रखते हैं और लगातार जो भी सुख दुख पे होता है अपने वो लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है वो दोनों मिला जुला है। तो पूरी तरह से चंद्रभानु पासवान को जो सीट दी गई है, टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का जो फैसला कहीं ना कहीं रंग लाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो नाराजगी कैंडिडेट को लेकर सामने आती हुई दिखती है जब भी भाजपा की, वो चीजें यहाँ खत्म होती दिखाई दे रही, क्योंकि ये एक चेहरा जो है जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो रहा है और बीजेपी इस वक्त अब मजबूती से नजर है, क्योंकि परिवारवाद का जो फार्मूला था उसको खत्म किया। और दूसरी चीज, सपा के अजीत को जो टिकट मिला, कहीं ना कहीं इसका विरोध देखने को मिलेगा मिल्कीपुर चुनाव में। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश और विक्रम, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आतिशी पर हुई एफआईआर की खबर पर हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़